देखो भाई, आज हम पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस बीमारी। मिसलेनियस का मतलब मिश्रण है, मतलब इसमें कई टाइप की बीमारी है। ये 11 नंबर टॉपिक के अंदर मिसलेनियस के अंदर कई सारे होंगे, जैसे हाइपो एंड हाइपरनेट्रीमिया, मतलब सोडियम का ज़्यादा हो जाना कम हो जाना। तो जैसे सबसे पहले हमने हाइपोनेट्रीमिया लिख रखा है, ये पढ़ेंगे। और आगे से हाइपोकैलमिया या हाइपरकैलमिया, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कई सारे टॉपिक है। ये DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है, लेकिन ये सभी डिप्लोमा में किसी में भी आ सकता है, ठीक। तो ये पेपर फर्स्ट का टॉपिक भी है DMLT सेकेंड ईयर में। अब हम इसके उस पर चलते हैं, इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, हाइपोनेट्रीमिया रेफर टू ए लोअर देन नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन द किसमें ब्लड में, स्पेसिफिकली कब, खासकर कब, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम ड्रॉप्स बिलो द 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये कह रहा हाइपोनेट्रीमिया में किसको रेफर करता है, लोअर देन नॉर्मल, नॉर्मल से कम लेवल हो जाए किसका, सोडियम का, किसमें, ब्लड में। ब्लड नहीं लिखा मैंने, डी नहीं बनाई है। आगे बोला स्पेसिफिकली, खासकर कब, व्हेन द कंसंट्रेशन, व्हेन का मतलब जब, द कंसंट्रेशन का मतलब है सांद्रता या गाढ़ापन होना, किसका, सोडियम का, ड्रॉप्स गिर जाता है, बिलो नीचे 135 से, मिली इक्विवेलेंट मतलब कि मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 लीटर में 135 मिली इक्विवेलेंट होनी चाहिए सोडियम की मात्रा। इससे नीचे गिर जाएगी तो क्या बोलेंगे, हाइपोनेट्रीमिया बोलेंगे। वैसे तो सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पर नेट्रीमिया आ रहा है, जबकि सोडियम बोलते तो ऐसा आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है इसमें। जैसे कि तुम कैल्शियम को C ऐसा कर देते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है इसमें। और आगे चलते हम ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी को मतलब किस किस वजह से सोडियम की मात्रा कम हो सकती है। एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, तुमने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है तो क्या हो सकता है, तुम्हें हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। वो कैसे, कंज्यूमिंग मोर फ्लूइड, तुम ज़्यादा पानी पियोगे, देन किडनी कैन एक्सक्रीट, मतलब जितना सोडियम किडनी बाहर निकाल रही है तुम्हारी बॉडी में, उससे ज़्यादा क्या है, नहीं मैं गलत बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि तुम कंज्यूमिंग मोर फ्लूइड मतलब तुमने ज़्यादा पानी कंज्यूम कर लिया, देन किडनी कैन एक्सक्रीट। यार ये जो नहीं लिखी तो मैंने सही है, पर इसका जो सेंस है ना वो कुछ गलत लिखा है। इसमें कह रहा है कि तुमने पानी ज़्यादा पी लियो, किसकी अपेक्षा, किडनी जितना सोडियम एक्सक्रीट कर रही है या फ्लूइड को बाहर निकाल लिया बॉडी से, उससे ज़्यादा तुमने पानी कंज्यूम कर लिया। तो ज़्यादा पानी कंज्यूम कर लेंगे तो सोडियम की कमी कैसे हो जाएगी शरीर में, मेरी समझ में नहीं आ रही। जबकि बढ़नी चाहिए, किडनी के थ्रू ज़्यादा फ्लूइड या यूरिन बाहर निकलेगी बॉडी में तो समझ लो सोडियम भी बाहर निकल रही है, ठीक है ना। पर इसमें कह रहा है कि तुम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो फ्लूइड और किडनी इतना बाहर निकाल नहीं रही है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा तुम कंज्यूम कर रहे हो। और कंज्यूम करने का मतलब ज़्यादा पी रहे हो। तुम कोई भी लिक्विड फॉर्म में पी रहे हो, लिक्विड जा रहा पेट में, तो सोडियम की मात्रा बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। यह होनी चाहिए कि तुम्हारी किडनी अगर यूरिन ज़्यादा फॉर्म कर रही है, पसीना के थ्रू या पोटी के थ्रू या यूरिन के थ्रू तुम्हारी बॉडी से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो सोडियम की कमी हो जाएगी, क्योंकि सूसू में भी तो सोडियम जाते ही ना, तो तब कमी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही सिस्टम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर तुम जैसे लिखो ना एक्सेसिव, और इसकी हेडिंग के हिसाब से देखें तो ये सही भी लिखा है, एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक मतलब बहुत ज़्यादा पानी पियो। चलो और देखते हैं फिर भी क्या है इसमें, लेकिन फिर भी मेरे कुछ गड़बड़ लग रही। मेडिकेशन के मामले में देखा तो सम ड्रग कैन लीड्स टू वाटर रिटेंशन एंड डाइल्यूशन सोडियम। मेडिकेशन में कह रहा है सम ड्रग कैन लीड्स, कुछ दवाइयाँ जो बढ़ा सकती हैं, टू वाटर रिटेंशन
टू वाटर रिटेंशन का मतलब है बॉडी में पानी को स्टोर करने पर मजबूर कर सकती है शरीर को, या पानी की मात्रा को बॉडी से कम निकलने देंगी बाहर। एंड डाइल्यूशन सोडियम, ये सोडियम को डाइल्यूशन कर सकती है। अगर जो बॉडी में पानी स्टोर होगा, मतलब एडिमा होगा एक तरीके से, तुमने देखिए कुछ मरीजों को सूजन सी आ जाती है, हाथ पैर जो सूज जाते हैं, खासकर प्रेगनेंसी में तुम्हें देखें कुछ उस टाइप की कंडीशन मरीज में हो रही तो उसको एडिमा बोलते हैं, जिसमें बॉडी में जो पानी की मात्रा जो है वो जमा होने लगती है धीरे धीरे, ठीक, जिसको एडिमा बोलते हैं मेडिकल टर्म में। अब वो होने के कई सारे वजह हो सकते हैं। आगे लिखा है डाइल्यूशन सोडियम, यह हो सकता है कि सोडियम जो है डाइल्यूट हो जाए। सोडियम डाइल्यूशन हो जाएगा तो तुम्हारी बॉडी में सोडियम की कमी हो जाएगी। सोडियम डाइल्यूशन का मतलब सोडियम की सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो बहुत कम हो जाएगी। अगर डाइल्यूशन की जगह ये होता है कंसंट्रेशन सोडियम, तो सोडियम की मात्रा बढ़ जाती। लेकिन अभी हम हाइपोनाइट्रेमिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये लाइन बिल्कुल सही लिखी है कि कुछ दवाइयाँ या तो डाइल्यूशन सोडियम कर देंगी या क्या करेंगी, लीड्स टू वाटर रिटेंशन, मतलब बॉडी में वाटर को रोक कर रखेंगे। जो हमारी सेल्स हैं उनमें धीरे धीरे पानी जमा होने लगता है, जिससे क्या बॉडी फूल सी जाती है। हार्ट फेलियर में देखें तो रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट, रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट का मतलब है जो हार्ट की पावर है ब्लड को आउटपुट करने की, वो क्या रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। कैन ट्रिगर, ये हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट है यदि वो कम हो जाएगा तो ये किस चीज़ को ट्रिगर करेगा, फ्लूइड रिटेंशन को, मतलब बॉडी में क्या है तुम्हारी वो हो जाएगी ब्लड वाटर रिटेंशन हो जाएगा, मतलब पानी जो है तुम्हारी बॉडी की हर सेल्स में धीरे धीरे क्या जमा होने लगे। आगे लीवर सीरोसिस, लीवर सीरोसिस का मतलब तुम लीवर का सिकुड़ के छोटा हो जाना, ये समझ लो। ये खासकर शराबी लोगों के होता है, ठीक है ना, जो 20-30 साल तक शराब पीते रहते हैं उनके। एसोसिएटेड विद फ्लूइड रिटेंशन, ये भी किससे जुड़ा है, फ्लूइड रिटेंशन से। एंड सोडियम बैलेंस इम्बैलेंस, और सोडियम इम्बैलेंस मतलब हमारी बॉडी में या तो बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाए या बहुत ज़्यादा पानी बॉडी से निकल जाए, तो उसकी वजह से क्या हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है। पर जितना मेरे जानकारी अब तक, जितनी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है उसके हिसाब से देखूँ तो बॉडी से पानी जब ज़्यादा निकलेगा तब सोडियम की कमी होनी चाहिए, ना कि बॉडी में पानी रिटेंशन या जमा होने की वजह से सोडियम की मात्रा घटनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए, ठीक। पर अब इसमें लिखा तो यही सही हो सके भाई। एक और दिखा कुछ, सोडियम सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसमें क्या है जी, एक्सेसिव रिलीज ऑफ एडीएच, एक्सेसिव रिलीज हो किसका, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, लीडिंग टू वाटर रिटेंशन, जो कि क्या करेगा, वाटर रिटेंशन करेगा। वाटर रिटेंशन का मतलब पानी का बॉडी में जमा होना। अब ऐसे नहीं कि बॉडी में मान लो सिर में तुम्हारे पानी बढ़ जाए, पेट में, नहीं, बॉडी की हर सेल्स में बढ़ जाएगा, खासकर हाथ पैर, ये पेट की खाल, कमर की खाल, चेहरा के ये पफ्स वगैरह, और जो हमारे कान के आगे कोई खड्डे से रहते हैं थोड़े यहाँ पे, इनमें सब में क्या सूजन आ जाती है। हर सेल में तो नहीं आने की, पर फिर भी जो स्किन वगैरह है, ये फैट वैट है, इनमें तो आ ही जाएगी। हर सेल में आ गई तो आदमी मर भी सकता, दिमाग वगैरह में आ गई तो, ठीक है। आगे है सिम्टम्स, सिम्टम्स में क्या क्या है जी, माइल्ड सिम्टम्स में देखें तो कम क्या क्या दिक्कत होगी, जी मिचलाएगा, सिर दर्द होगा, मेलाइज होगा। मॉडरेट में देखो कन्फ्यूजन हो जाएगा, सीजर हो जाएगा, और जी मसल क्रैम्प्स, मसल में मरोड़ हो सकती है, हैंड वीकनेस, कमजोरी हो सकती है। सीवियर सिम्टम्स में देखें तो कोमा हो सकता, ब्रेन हर्निएशन हो सकता, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता, लाइफ थ्रेटनिंग, जिससे जान भी जा सकती है। तो इंट्रोडक्शन देख लिए, ईटियोलॉजी या कोजेस देख ली, सिम्टम्स लक्षण देख लिए। अब चलते हैं जी डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, कौन कौन से टेस्ट कराएगा डॉक्टर इसमें। सीरम सोडियम लेवल, ठीक है ना, इसमें कंफर्म हाइपोनेट्रेमिया, जब ये जांच होगी कि जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की जांच करवाएगा जिसमें सोडियम भी आता है, तो इसमें ही कंफर्म होगा कि हाइपोनेट्रेमिया है भी या नहीं, ठीक। नंबर 2 पे यूरिन में सोडियम लेवल, हेल्प डिटरमाइन इन द कोजेज, कारण क्या है हाइपोनेट्रेमिया का, ये यूरिन की जांच करवाओगे उसमें सोडियम कितना आ रहा है या नहीं आ रहा, उससे पता चल जाएगा, ठीक।
सीरम ओस्मोलिटी डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। इसमें डिफरेंट टाइप मतलब अलग अलग टाइप का पता चल जाएगा। बिटवीन बीच में किसके, वेरियस टाइप्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया के बीच में क्या डिफरेंस पता चल जाएगा। सीरम ओस्मोलिटी से, यूरिन ओस्मोलिटी से क्या पता चलेगा, इसकी भी जांच करवाएंगे डॉक्टर। असेस आकलन होगा किसका, किडनी की एबिलिटी का, कि किडनी कितनी योग्य है अपना काम करने में। अगर तो कंसंट्रेट यूरिन को कितना हद तक गाढ़ा बना रही है किडनी, ये बात भी पता चल रहा है किससे, यूरिन ओस्मोलिटी। क्लिनिकल एवेलुएशन आइडेंटिफाई अंडरलाइंग कंडीशन। क्लिनिकल एवेलुएशन से सिर्फ डॉक्टर अपने अंदाजे से पता लगा पाएगा, ठीक है ना, कि मरीज की क्या कंडीशन, उसके हिसाब से देखेगा कि हाइपोनेट्रीमिया है या नहीं है, हो सकती है क्या है। मैनेजमेंट में देखें तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, लिमिटिंग वाटर इनटेक, मतलब पानी बहुत कम पियो, ये कोई भी लिक्विड फॉर्म वाली है वो कम खाओ, जैसे सब्जी है तो सूखी वाली खाओ, पानी वाली मत खाओ, जैसे दाल वगैरह। पानी भी कम पियो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब कम पियो। मेडिकेशन बोल रहे हैं तो इसमें क्या क्या है, डायूरेटिक्स टू प्रॉम्प्ट सोडियम एक्सक्रेशन और ड्रग टू काउंटर एक्ट हार्मोन, ठीक है। इसमें कह रहा है डायूरेटिक टू प्रॉम्प्ट सोडियम एक्सक्रेशन, जो डायूरेटिक मेडिसिन है वो क्या है, सोडियम को बाहर निकालती है बॉडी से, तो इसलिए हमें डायूरेटिक्स मेडिकेशन बिल्कुल नहीं देनी। काउंटर एक्ट नॉर्मल इम्बैलेंस, आगे लिख लो ड्रग टू काउंटर एक्ट नॉर्मल इम्बैलेंस, जो नॉर्मल इम्बैलेंस है उसको क्या काउंटर एक्ट करेगी ये ड्रग, कौन सी, डायूरेटिक का मतलब है जो सूसू बार बार अब आती है, जिससे बॉडी में पानी जो जमा हो हमारे सब क्या निकाल के बाहर फेंक देगी, जिसके साथ सोडियम भी बाहर निकल जाएगा। सोडियम बाहर निकलेगा तो फिर बॉडी में सोडियम की कमी आ जाएगी। हाइपरटोनिक सलाइन, हाइपरटोनिक का मतलब अभी चलो अलग ही टॉपिक है, ये मैं फिर पढ़ाऊँगा, बस ये मेरे को मालूम है क्या है। देखते इन सीवियर केसेस, बहुत सारे केसों में क्या इंट्रावेनस फ्यूजन और हाइपरटोनिक सलाइन दिए जाते हैं, ठीक है ना। जो उसकी नॉर्मल सलाइन की बोतल होती है, एक होती है हाइपरटोनिक सलाइन की, ठीक है ना। नॉर्मल सलाइन में 0.9 सोडियम रहती है, कुछ इसकी जो यूनिट है वो तो मेरी याद नहीं रही है, और हाइपर में थोड़ी ज़्यादा रहती है सोडियम की। अगर ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉजेज, एड्रेसिंग द रूट टिश्यू सच एज हार्ट फेलियर एंड किडनी फंक्शन। ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कॉजेज, ये कह रहा है कि किसकी वजह से सोडियम में कमी आई है, उसकी क्या है तुम ट्रीटमेंट करो। जैसे कि एड्रेसिंग का मतलब पता लगाएंगे द रूट, जड़ क्या है बीमारी की या सोडियम कम होने की, उसका पता लगाएंगे। आगे बोला सच है जैसे कि हार्ट अटैक तो नहीं आगे मरीज को, हार्ट फेलियर तो नहीं हो, किडनी डिस्फंक्शन, किडनी सही से काम तो कर रही है नहीं कर रही है, इसका पता लगाएंगे। रेगुलर मॉनिटरिंग का मतलब डेली उसकी देखभाल करनी है मरीज की, जैसे कि सीरियल मेजरमेंट, सीरियल मतलब क्रम वाइज मेजरमेंट करना किसको, सोडियम के लेवल का। एंड क्लिनिकल असेसमेंट, जो तुम्हारे डॉक्टर हैं, MD हैं, MBBS जो भी हैं, उनको क्या फिर अपने एक्सपीरियंस से भी थोड़ा मरीज को समझ के ट्रीटमेंट चलाना। जो मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, मेडिकेशन, हार्ट फेलियर, किडनी डिसऑर्डर, लीवर सिरोसिस, ये मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इन्हीं की वजह से क्या हाइपोनेट्रीमिया हो सकता। नहीं, इसमें यार कुछ गड़बड़ लग रही मेरे को, सही नहीं कह रहा मैं। एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, बहुत ज़्यादा पानी पीने से हाइपोनेट्रीमिया कैसे हो जाएगा यार, यकीन ना यार मेरे, हाइपरनेट्रीमिया होना चाहिए, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब इसमें लिखे तो छोड़ो पर। इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, इसमें ईटियोलॉजी ऑफ कोजेज देख लिए, लक्षण देख लिए जी, और डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लिए, मैनेजमेंट देख लिए, बस इतना ही है इसमें। वीडियो बंद करते हैं भाई, बहुत बड़ी होगी।